सुरेंद्र अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरा धीमी रोशनी में डूबा हुआ था। गर्मियों की भयानक गर्मी से हवा भारी हो गई थी। उसकी कमीज पसीने से लथपथ होकर उसकी पीठ से चिपक गई थी। उसे दूर से शहर की हलचल सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया कहीं दूर हो। पंखा घूमते हुए आवाज कर रहा था, पर राहत नाम मात्र की ही मिल रही थी। सुरेंद्र के विचार उलझे हुए थे। दंगों की यादें उसे सता रही थीं। उन लोगों के चेहरे जो उसके हाथों मारे गए थे, उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। उसने उन्हें दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन वे उससे ऐसे चिपके हुए थे जैसे उसकी परछाई हो। बाहर धूप बेरहमी से चमक रही थी। सड़कें सुनसी थीं। सिवाय कुछ आवारा कुत्तों के जो छाया की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। गर्मी असहनीय थी, लेकिन सुरेंद्र को अपने अंदर एक दर्द का एहसास हो रहा था। एक कमी जो लाख कोशिशों के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। वो उठा और खिड़की के पास गया। पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी। वो बहुत अकेली और कमजोर लग रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, लेकिन वो जानता था कि उसे उस लड़की के करीब जाना है। सुरेंद्र हिंसा से अनजान नहीं था। दंगों ने उसे एक राक्षस बना दिया था। उसने बिना किसी पछतावे के एक अंधे गुस्से में आकर हत्याएं की थीं। उसके हाथों 4 मुसलमान मारे गए थे। उसने खुद को कहा कि ये उसने एक मकसद के लिए किया था, पर दिल ही दिल में वो जानता था कि ये सिर्फ एक बहाना था। पेड़ के नीचे बैठी लड़की ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो उन सभी लड़कियों से अलग थी जिन्हें उसने पहले कभी देखा था। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, एक पवित्रता थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। ये उस अंधेरे से बिल्कुल अलग थी जिसमें वो खुद डूबा हुआ था। वो उसे दूर से देखता रहा, उस चाहत को समझने की कोशिश करता रहा जो उसे उस लड़की की तरफ खींच रही थी। कि ये सिर्फ शैतान के जिस्मानी आकर्षण नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसे उस लड़की को बचाने की, उसे दुनिया की बुराइयों से महफूज रखने की एक अजीब सी जरूरत महसूस हो रही थी। पर उसकी इस चाहत का एक दूसरा पहलू भी था। उसका एक हिस्सा उसे पाना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन ये चाहत इतनी ताकतवर थी कि उसका विरोध करना मुश्किल था। उसे उस लड़की के करीब जाने का, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने का कोई रास्ता निकालना था। सुरेंद्र ने उस लड़की से बात करने की कई बार कोशिश की। हर बार जब भी वो उसके पास जाता, वो उसे देखती और वहां से चली जाती, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की उसके इरादे भांप गई है। हर नाकाम कोशिश के साथ सुरेंद्र की हताशा बढ़ती गई। वो उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था। उसे उस लड़की को यह एहसास कराने का कोई रास्ता निकालना था कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। आखिरकार सुरेंद्र ने फैसला किया कि वो उस लड़की से सीधे बात करेगा। वो उसके पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लड़की ने डरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की ताकि वो सहज हो जाए, पर इससे वो और भी ज्यादा डर गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूने की कोशिश की। वो पीछे हट गई। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। सुरेंद्र की चाहत और बढ़ी। वो उसे थामना चाहता था, उसे सुरक्षित महसूस कराना चाहता था, पर वो उसे पाना भी चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। दोनों के बीच का तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। सुरेंद्र को यह हवा में तैरता हुआ एक घुटन भरा एहसास दे रहा था। वो जानता था कि उसे सावधान रहना होगा, उसे डराना नहीं है, लेकिन उसकी बढ़ती चाहत ने उसके लिए साफ साफ सोचना मुश्किल कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे उसका भरोसा जीतने का कोई रास्ता निकालना था। वो अपनी चाहत को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता था। उसे सब्र रखना था, सही मौके का इंतजार करना था।
लेकिन सब्र करना उसकी आदत कभी रही नहीं थी। सुरेंद्र आखिरकार उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए मनाने में कामयाब हो गया। वो हिचकिचा रही थी, पर उसने उसे सुरक्षा का वादा किया था। वो उसे अपने घर ले गया। उसका दिल उम्मीद से जोरों से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो उसके इतने करीब है। अंदर आते ही लड़की ने घबराहट से इधर उधर देखा। सुरेंद्र ने उसे पानी पिलाया और बैठने के लिए जगह दी ताकि वो सहज महसूस करे। लेकिन वो अभी भी घबराई हुई थी। उसकी नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थी। वो उसके डर को महसूस कर सकता था और ये चीज उसके अंदर की चाहत को और बढ़ा रही थी। वो उसके पास बैठ गया और बातें करने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों के बीच का तनाव बहुत ज्यादा था। हर शब्द बनावटी लग रहा था। हराम दी ये था हर काशिन था आबा अदा अजीब लग रही थी। सुरेंद्र का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसने उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और वो पीछे हट गई। इस बात का उसे बहुत बुरा लगा, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसे सब्र रखना था, सही मौके का इंतजार करना था। अब जबकि वो उसके इतने करीब थी, उसे डराकर भगाना नहीं था। सुरेंद्र ने जैसे ही उसके करीब आने की कोशिश की, लड़की ने उसका विरोध किया। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, उससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने उसे शांत करने के लिए मीठी मीठी बातें की। धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे वो शांत हो गई है, जैसे वो उसके स्पर्श को स्वीकार कर रही है। सुरेंद्र का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार वो लड़की उसकी हो गई थी। उसने उसे कस के पकड़ लिया, उसकी गर्माहट को अपनी त्वचा पर महसूस किया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने इस ख्याल को अनसुना करने की कोशिश की और अपने आप को उस लड़की पर केंद्रित कर लिया जो उसकी बाहों में थी। उसने इस पल के लिए इतना इंतजार किया था और वो इसे किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। उसने उसे धीरे से चूमा, उसके स्पर्श का जवाब महसूस किया, पर जैसे जैसे रात बीतती गई, सुरेंद्र इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कुछ तो गड़बड़ है। लड़की का समर्पण बहुत आसान लग रहा था, बहुत मोह। उसने इस ख्याल को अपने मन से निकालने की कोशिश की, लेकिन यह बार बार वापस आ रहा था। सोने से पहले लड़की ने सुरेंद्र से उसकी पिस्तौल दिखाने को कहा। पहले तो वो हिचकिचाई, पर उसकी मासूम आंखों ने उसे मना लिया। उसने एक अजीब से भरोसे के साथ उसे अपनी पिस्तौल दे दी। उसने उसे सावधानी से पकड़ा, उसे गौर से देखा। अचानक उसने पिस्तौल सुरेंद्र की तरफ कर दी। सुरेंद्र का कलेजा उसके मुंह को आ गया। उसने उसकी आंखों में देखा और उसे एक ठंडा, बेरहम इरादा नजर आया। मासूमियत गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक भयानक दृढ़ता ने ले ली थी। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसने उसे कम आंका था। लड़की ने ट्रिगर दबा दिया और सुरेंद्र को अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। वो घाव पकड़कर पीछे हट गया। जख्म से खून बह रहा था, उसकी कमीज को लाल कर रहा था। उसने हैरानी से लड़की की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, लड़की बोली। उसने बताया कि दंगों के दौरान जिन लोगों को उसने मारा था, उनमें से एक उसका बाप भी था। उसकी आवाज शांत थी, बिल्कुल बेरहम। इस खुलासे से सुरेंद्र का दिमाग घूम गया। जैसे ही सुरेंद्र फर्श पर गिरा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दर्द असहनीय था, लेकिन उस एहसास के सामने ये कुछ भी नहीं था जो उसे हुआ था। उसने उस लड़की के बाप को मारा था। उसके किए की सजा उसे मिल चुकी थी। उसने उस लड़की को देखा जिसका चेहरा बेरहम और भावहीन था। उसने ये सब पहले से प्लान कर रखा था। उसने उसके साथ खेल खेला था, उसकी चाहत का फायदा उठाया था। सुरेंद्र को उसके लिए एक अजीब सा प्यार और नफरत का
मिला जुला एहसास हो रहा था। जैसे जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो रही थी, सुरेंद्रा का मन पछतावे से भर गया। उसने हिंसा और नफरत की जिंदगी जी थी और अब उसका वक्त आ गया था। उसने उन जिंदगियों के बारे में सोचा जो उसने ली थी, उन परिवारों के बारे में सोचा जिन्हें उसने बर्बाद कर दिया था। अपने आखिरी क्षणों में सुरेंद्रा के ख्याल उस लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगे। उसने अपने बाप का बदला ले लिया था, पर इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। उसने सोचा कि क्या उसे शांति मिलेगी या हिंसा का यह दौर यूं ही चलता रहेगा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, उसने उम्मीद जताई कि वो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज लेगी।